नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। चले ये सिलसिला ऐसे कि बस चलता रहे यूं ही, दिया एक रोशनी का जहन में जलता रहे यूं ही। और ऐसी ही रोशनी की मानंद है ये हंसी सफ़र और इसमें मौजूद शख्सियतों का सफ़र। प्रोग्राम शख्सियत में आज है हमारे साथ उस्ताद जवाद अली ख़ान और उस्ताद मजहर अली ख़ान। पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत की खिदमत में लगा घराना, मौसीकी में शास्त्रीय रंग के साथ सूफी रंग की आमिज़िश। शख्सियत के रंग में बरसों पुरानी रिवायत का रंग। पंजाब के कसूर पटियाला घराने की है जिनमें मिठास, और दुआएं हैं बड़े गुलाम अली खान साहिब की। शख्सियत में आज हैं उस्ताद मजहर अली खान और उस्ताद जवाद अली खान। उस्ताद मजहर अली खान और उस्ताद जवाद अली खान की पैदाइश मुंबई की मालाबार हिल की रही। घर में मौसीकी का खानदानी चलन था, सो ऐसे में गायकी से भला ये कहाँ अछूते रहते। अपने बुजुर्गों से मिली इस विरासत को बेहद अकीदत के साथ अपनाया उस्ताद मजहर अली खान और उस्ताद जवाद अली खान ने। तालीम के लिहाज से देखें तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहिब का साया भी इन्हें नसीब हुआ। अपने दादा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहिब और अपने वालिद करामत अली खान के हौसले, अज़्म और उनकी दुआओं की वजह से उस्ताद मजहर अली खान और उस्ताद जवाद अली खान ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी में अपनी ख़ानदानी दस्तूर को कायम रखा है। उस्ताद मजहर अली खान और उस्ताद जवाद अली खान की इस जोड़ी ने केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूबसूरत अंदाज में अपनी बानगी को पेश किया है। अपनी इस खिदमत के लिए इन्हें अब तक कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम शख्सियत में। आदाब, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बहुत अच्छा लग रहा है शख्सियत प्रोग्राम में आपके रूबरू बैठ के कुछ बातचीत होगी। सबसे पहले हम लोग अपने घराने की एक बंदिश है, बहुत खूब, उसी से हम इसकी इब्तिदा करते हैं। ब्यूटीफुल। इसके बोल हैं, रीत न जानी प्रीत की रीत न नदिया बैरन तोरा। हम ही से लड़त है, हम ही से लड़त और झगड़ा करत है, सब रंग ना जानी मन में क्या ठानी। ब्यूटीफुल जी। अजा जगना
बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया। आप दोनों को जब मैं गाते सुन रही थी तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ज़रूर आपसे पूछूं कि आप दोनों ने जुगलबंदी की कैसे सोची और कब और ये कैसे हुआ। एक्चुअली हमारे खानदान में जुगलबंदी होती आई है, रिवायत रही है, रिवायत है, अपनी परंपरा को लेके चल ही रहे हैं और अभी मालिक करे कि जब तक जिए चलती रहे। और बहुत इससे एक बहुत इंस्पिरेशन मिलता है गाने में कि एक साहब अगर मादा निशा की तान कह रहे हैं, हाँ। तो मैं गामा धानिशा की तान कहूँ तो वो एक चीज़ जो है वो बड़ी खूबसूरत है और बहुत अच्छी लगती है कि वो एक अलग अलग जो मतलब उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि रिपीटेशन ना हो, तो जितना भी थोड़ा बहुत हो जाए वो रिपीटेशन के बगैर हो जाए, एक ही राग में अलग अलग चीजें। और स्वर की खूबसूरती बहुत निखर के आती है। जी बिल्कुल। कब से आपको याद पड़ता है कि आप दोनों ने एक साथ गाना शुरू किया, सुर मिलाने शुरू किए? बचपन से तो शौक था ही, लेकिन ये मेरे बड़े भाई साहब ने पहले गाना शुरू किया। और सच ये है कि हमारे वालिद साहब कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे। हमारे चचा उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब, क्योंकि बड़े गुलाम अली खान साहब के दो ही बेटे थे, एक हमारे वालिद साहब, एक चचा हमारे मुनव्वर अली खान साहब। तो हमारे वालिद साहब नहीं गाते थे, लेकिन उनको नॉलेज बहुत था। उन्होंने गाया नहीं, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और उनका मतलब दूसरी तालीमी चीज़ों की तरफ रुझान था। लेकिन हमने शुरुआत बेसिकली उन्हीं से की। अच्छा, जब आपने ये सोचा कि मैंने गाना है हम दोनों ने मिलकर, तो चूंकि आपने जैसे बताया कि वालिद प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे, तो उन्होंने क्या रिएक्शन क्या था उनका पहला? एक्चुअली हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, उनकी एजुकेशन पहले पूरी करे उसके, क्योंकि वो खुद इससे कनेक्टेड नहीं थे कोई। तो हमने पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने देखा कि मुझे बहुत शौक़ है, तो अक्सर मुझे एक वाक़या याद आता है अपने घर का कि मैं बहुत छोटा था, तो बड़े खान साहब बैठे रहते थे सामने, तो वो सुरमुंडल रख के गाते रहते थे। तो हमारे यहाँ एक आया आती थी काम करने, तो मैं उनको बोलता था कि सकीना बुआ आप सही से बैठो और देखो हम बड़े गुलाम अली खान हैं और आ लगाओ, सा लगाओ। तो वो बहुत हंसती थी। तो वो सामने बैठ के देखते रहते थे, तो वो ये कहते थे कि देखो भाई ये मेरा पोता जो है ये इंशाल्लाह आगे चल के ये गायक बनेगा। और मैंने शुरू किया, मैंने सीखा, तो मेरे साथ साथ ये जवाद को फिर इन्होंने शौक था, लेकिन शौक इनको था ज़्यादा और भी पक्का हुआ कि अब दोनों ने मिलकर फिर गाना। तो फिर हम लोगों ने दोनों ने हम लोग इकट्ठे ही गाते हैं। हमारे फादर की डेथ बड़ी जल्द हो गई थी, तो उसके बाद हमारी जो मम्मा थी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी इस चीज़ के लिए कि पहले पढ़ो, ये तो ठीक है फैमिली का है सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई पहले करो। तो वो बड़ा उस चीज़ से भी बहुत हम लोगों को उस चीज़ ने सपोर्ट किया। तो गायकी के साथ तालीम चलती रही। साथ साथ हमने। अगर आपके अपने उस्ताद की बात की जाए तो किन का जिक्र आप करना चाहेंगे ख़ास तौर पर, और कौन सी ऐसी खासियत आप उनसे ले पाए जिसे हम कहते हैं ना ग्रहण किया आपने? जी, मैं इसके लिए अर्ज़ करूं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे चचा उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब जो एक बेमिसाल गायक थे, और हर वो चीज़ उनके गाने में मौजूद थी जो हमारे ख़ानदानी रिवायात हमारी हैं ख़ानदानी, वो उनके गाने में बनफ्स नफीस मौजूद थी। और वो एक बाकमाल लोग थे और एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिसिप्लिन गुरु भी थे। उनके सिखाने का एक ऐसा तरीका था कि मतलब जो नौसिखिया है ना, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता वो भी सीख जाता था, वो भी सीख जाता था। क्या बात है। ये एक स्पेशलिटी थी उनमें। और फिर आप लोगों का पहला पब्लिक कॉन्सर्ट जिसे हम कहते हैं ना एक बड़ा कॉन्सर्ट, वो कहाँ हुआ, कौन कौन लोग मौजूद थे उस दरमियान? हमने सबसे पहले एक कॉन्सर्ट किया दिल्ली में, पहला सेंटर में, श्री राम सेंटर में, जिसमें उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, गुलाम अली साहब और बहुत अच्छे अच्छे गाने बजाने वाले लोग, डागर साहब थे, डागर साहब, असद अली खान साहब, उस्ताद असद अली खान साहब, और ये ऐसी हस्तियां थीं
और उनका फ़न तो आज भी है कि उन लोगों के सामने बैठ के गाना और उनसे आशीर्वाद लेना, ये बहुत नसीब की बात है। और हम इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमें वो चीज़ नसीब हुई। तो अभी जैसे आप बड़े गुलाम अली खान साहब का ही जिक्र कर रहे थे, तो उन्हीं की कोई बहुत फेवरेट बंदिश जो आप भी अक्सर प्रस्तुत करते रहे हो तो सुनाइए हमारी ऑडियंस के लिए। नजरिया के बान रे तोरी तिरछी नजरिया के बान करे जुबा जहाँ तक जमालियात का ताल्लुक है कि जज्बात की अक्कासी कैसे की जाए। ये देखिए कि उस्ताद बरकत अली खान साहब का अंग भी मैं थोड़ा सा आपको हो करे जुबा हो आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफ़र को लेकर। मैं चाहूँगी कि आप उन्हें सुने और देखें कि उन्होंने आपके लिए क्या कुछ कहा है। बहुत अच्छा। आइए देख। हमें ये एक बड़ी खुशी है कि उस्ताद मज़हर अली खान साहब और उस्ताद जवाद अली खान साहब दुनिया भर में गा रहे हैं, बाहर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में गा रहे हैं, हिंदुस्तान में गा रहे हैं, और जो ये पटियाला घराने की परंपरा है इसमें चार चांद लगा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि ये हमारे घर से, हमारे घराने से ये जो दोनों गवैये हैं ये उतनी इज़्ज़त अपनी बना रहे हैं और अपने घराने की परंपरा को कायम रख रहे हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब, ऐसे ऐसे नाम इनके पीछे हैं जुड़े हुए इनकी फैमिली के, कि उन लोगों के अगर आदमी थोड़ी थोड़ी चीज़ भी गाए तो हमें इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये लोग, मैं चाहता हूँ कि ये लोग खूब वैसा ही बने और वैसी इज़्ज़त पाएँ और इनकी इतनी अप्रिसिएशन हो। हमारे लोगों के लिए तो बड़ी बात है, हमारे घराने के अब ये टॉर्च बेरर्स हैं, और मैं चाहूँगा कि और परमात्मा इनको ब्लेसिंग्स दे और इनकी और उन्नति हो इनके गाने की। मज़हर अली ख़ां, जवाद अली ख़ां एक बहुत बड़े अपने वक्त के अजीम उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब के पोते हैं। उनके बड़े बेटे करामत अली ख़ां साहब के लड़के हैं, और हमारा उनके साथ एक ख़ानदानी ताल्लुक़ रहा है क़दीमी। इतने अजीम लोगों के ये पोते हैं, और माशाल्लाह इन दोनों भाइयों की, जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। इनके गाने में इनके दादा का, इनके ख़ानदानी अंग झलक दिखती है। कई बार इत्तेफाक हुआ कि हम लोगों ने घराना फेस्टिवलों में एक साथ गाया बजाया है। इन्होंने पटियाला घराने को रिप्रेजेंट किया, मैंने दिल्ली घराने को रिप्रेजेंट किया है। मज़हर अली ख़ां और जवाद अली ख़ां को मैं अपनी दिली नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको उम्र दराज करे और अपने बाप दादा के नाम को ये कायम रखे और रोशन करे। आमीन। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? ये पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे राजा रणधीर सिंह साहब, जो महाराज पटियाला साहब जो पुराने थे, उस वक्त महाराजा भूपिंदर सिंह साहब के ग्रैंडसन हैं और संगीत के बहुत रसिया हैं, और प्रेजेंट महाराज के कज़िन हैं। और हम दोनों भाई उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें दुआएं दी और हमारे लिए जो कुछ उन्होंने कहा, और हम उन्हें बहुत सुनाते भी रहते हैं। बहुत बड़ा चिराग हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब दिल्ली घराने का। हमारा उनका, जैसे उन्होंने कहा कि वाकई बुज़ुर्गों से बहुत लगाव रहा और बहुत सिलसिला चलता आया, तो मैं बहुत आभारी हूँ उनका, बिल्कुल, कि उन्होंने चंद शब्द हमारे लिए कहे।
आप दोनों से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज है हमारे बीच उस्ताद मजहर अली और उस्ताद जवाद अली। चूँकि आपने बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब का जिक्र किया जी। तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के बारे में बताइए थोड़ा सा, और उन्होंने कहाँ से कैसे शुरुआत की और कैसे उन्होंने गाना शुरू किया। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते जी। हैं, तो वही सेम चीज़ है। तो उन्होंने अपने चचा तान सम्राट उस्ताद काले खान साहब से 5 साल की उम्र से मतलब अब बैठना शुरू किया। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने अपने चचा और अपने वालिद संगीत रतन उस्ताद अली बख्श खान साहब से संगीत की शिक्षा उन्होंने ली। अपने मामू को देखा, अपने ताया को देखा, बाबा हुसैन बख्श खां बड़े गुनी लोग थे। ग़ुलाम अली ख़ान साहब जिन लोगों से इंस्पायर हुए और जिनकी तारीफ़ उन्होंने की, जिसमें खान साहब नसीरुद्दीन खान डागर मरहूम, उनकी विलम्पत की बहुत तारीफ़ उन्होंने अपने जुगों में भी की है। खान साहब उमराव खान साहब क़िबला तानरस खान साहब के बेटे की, इनका अंतरस्ताई भरने का तरीका बहुत लाजवाब। तो इसी तरह उन्होंने अच्छे अच्छे उस्तादों को सुना भी और उनका ज़िक्र भी किया बड़ी दलेरी के साथ। जो मैं ये जानना चाह रही थी, जो कि घराने का ही जिक्र चल रहा है, तो आपके घराने की खासियत आपके लिहाज से और ख़ास तौर पर जो ये कसूर पटियाला घराना है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी। ये कसूर जो है, ये एक्चुअली हकीकत ये है कि पटियाला घराना जो है इसकी 150 साल 125 साल अभी तक इसकी उम्र है। मालिक करे कि ये ज़ाहिरी बात है आगे चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारा कसूर घराना है, ये बाबा बुल्ले शाह साहब की और बुजुर्गान दीन की दुआ से ये बहुत पुराना है, समझ रहे हैं। क्योंकि खान साहब फ़तेह अली खान साहब और खान साहब अली बख्श जर्नैल के ऊपर जहाँ से पटियाला शुरू होता है, कोई सक्सेसर है नहीं पटियाले का, इन्हीं यही फाउंडर हैं। तो इन्होंने 4 घरानों से सीख करके एक बहुत उम्दा गायकी को इस्टेब्लिश किया। और हमारे परदादा खान साहब अली बख्श खान साहब फ़तेह अली खान साहब की गायकी से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने जाके और उनके छोटे भाई ने शागिर्दी इख्तियार की। खान साहब फ़तेह अली खान पटियाला घराना के जो थे, बड़े फ़तेह अली खान साहब कर्नैल का जिन्हें टाइटल, जर्नैल और कर्नैल का जिनको कर्नल का वो टाइटल दिया गया था। तो क्योंकि इनके पास 4 घरानों की गायकी थी और उसके बाद उन्होंने उस गायकी को लेके अपना एक परफॉर्मेंस तैयार किया। उसके बाद आज जो लोगों के सामने जो पटियाला घराने की जो गायकी थी पहले, उसके बाद खान साहब बड़े ग़ुलाम अली खान साहब ने और खान साहब अली बख्श खान साहब ने, खान साहब काले खान साहब ने उस चीज़ को देखा, कुछ अपनी काविश उसमें पैदा की। और उसके बाद वही रंग को जब उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब तक आया और उन्होंने देखा, तो वो तो एक ऐसा खूबसूरत एक अंग हो गया और बना दिया कि आज 100 साल में आप देख लीजिए। एक वाक़या है कि बड़े ग़ुलाम अली खान साहब से किसी ने पूछा कि आपको संगीत में सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगी। हाँ। तो सुनने की बात है ये, उन्होंने कहा कि इसका हर वक़्त सही होना। तो उसी का एक खालिस रंग हमारी ऑडियंस के ये हम आपको ठुमरी का एक छोटा सा एक बिल्कुल छोटा सा पीस सुनाएं। जी जी। तड़पत बीती उन बिन रतिया
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफर को लेकर। आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब मज़हर भाई, जवाद भाई। माशाल्लाह से बड़े गुलाम अली ख़ान साहब का जो एक अंदाज़ है जो आप लोग उसको लेके चल रहे हैं, बहुत फ़ख्र होता है हम सब लोगों को के बारे में। आपको तो याद ही है कि हम लोग ने साथ में हमारा जो शायद उस्ताद ज़हीरुद्दीन डागर साहब की उनकी बरसी में हम लोगों ने साथ में गाया था। बहुत ही मज़ा आया था। साथ हम लोगों ने एक ही दिन एक ही शाम हम लोग दोनों का परफॉर्मेंस था और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप और उरूज पाएँ और जो अपने ख़ानदान की जो खुसूस और मखसूस जो टेक्निक्स हैं उसको आप संभाल के रखिए आने वाले कल के लिए। और आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। उस्ताद मज़हर अली ख़ान साहब, उस्ताद जवाद अली ख़ान साहब को बहुत मेरा सलाम अर्ज़ है, जो एक मेरे बड़े भाई हैं और गुरु भी है। इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छा रियाज़ करवाया, बहुत अच्छा गाना सिखाया और मैंने बहुत रियाज़ इनके साथ किया। आज के दौर के ये हमारे पटियाले, कसूर पटियाले घराने के हमारे प्रेजेंटली नुमाइंदे हैं। हम लोग पटियाले में गाए थे सब तीनों भाई स्टेज पे। बड़े गुलाम अली ख़ान साहब म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ था और उसमें परवीन सुल्ताना साहिबा थी और उस्ताद दिलशाद खान साहब और बाकर हुसैन खान साहब थे और जितने पटियाले से जो लिंक्ड आर्टिस्ट हैं वो सब मौजूद थे। हम लोग भी गाए। मेरी दादी अम्मा हयात थी उस वक़्त, वो भी थी। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था और हम लोग बहुत इंजॉय किया। फ़र्स्ट टाइम मैंने उनके साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस किया, तो तब से हम लोगों का सिलसिला काफ़ी आगे चल रहा है और जब भी हम इकट्ठे गाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मेरी बहुत शुभकामनाएँ इनके साथ हैं, दुआएँ, नेक दुआएँ हैं कि ये इस तरह गाते रहें और हमारे कसूर पटियाले घराने की जो गायकी है उसको इनके ज़रिए तवज्जुह से फ़रोग़ मिलता रहे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? जी, हम उन सब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और वो ख़ुद भी संगीतकार हैं, जिसमें से कुछ लोग और कुछ संगीत को बहुत समझने वाले रसिक हैं और वो समझते भी हैं और हमारी मेहनत की और हमारी कोशिशों की उन्होंने वाहवाही की और उसकी तारीफ़ की। इसके लिए हम उसके बहुत आभारी हैं उनके लिए। हम बहुत धन्यवाद कहते हैं, बहुत धन्यवाद उनको कहते हैं। मुझको ये बताइए कि चूँकि आप का ख़ानदान तो माशाल्लाह से बहुत जाना पहचाना है, लेकिन एक कलाकार की हैसियत से जी आप दोनों क्या कुछ ऐड ऑन कर पाए अपनी इस रिवायत में? किसी भी हल्के स्केल पे अपनी इस परंपरा को लेके नहीं जाते, न गए हैं, न जाएंगे। तो बस यही है कि ये उन चीज़ों को गाते हैं तो अगर उसमें से अगर हम उससे 40% भी जस्टिस करते हैं तो और लोग अगर उस अंग को जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। जो हमारे घर का अंग है, जो बड़े गुलाम अली ख़ान साहब, बरकत अली ख़ान साहब, अली बख्श खां काले ख़ान साहब ने जो चीज़ दी है, वो घराने का कोई भी फ़र्द हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जवाद हैं, चाहे नक्की है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस लाइन को कायम रखें, उसके साथ छेड़छाड़ ना। और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारे एक छोटे भाई हैं नकी अली साहब, वो भी यानी कनाडा में रहते हैं, उन्होंने अपनी एकेडमी वगैरह भी खोली हुई है और बहुत अच्छा इसको बढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं और वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं भाई करके नहीं कह रहा हूँ, वाकई में, और वो अच्छा गाते हैं और उन्होंने सीखा और कर रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से। तो चलते चलते फिर आपकी पसंद का एक गीत भी हम लोग सुन लें जो आपको बेहद पसंद रहा हो, जिसमें शास्त्रीयता का पुट हो और आपको लगा हो कि हाँ, या आपकी जिंदगी में कोई एक गीत ऐसा रहा हो जिसको आपने अक्सर गुनगुनाया हो? देखिए, एक बड़ा अच्छा गीत है लता जी का जी, वो मेरी आंखों में बस गया कोई रे, मेरी आंखों में बस गया कोई रे, मोहे नींद ना आए, मैं क्या करूं। बस गया कोई रे, मोहे नींद ना आए, मैं क्या करूं।
बहुत अच्छा लगा आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपकी शख्सियत को देख के, और राज्यसभा चैनल के और आपके सबके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बुलाया और आज हम संगीत के ऊपर कुछ रोशनी डाल सके, कुछ बातचीत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। कुछ और खूबसूरत सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए शख्सियत। आदाब, नमस्कार।